नमस्कार दोस्तों। आपने कभी सोचा है कि हमारे मंदिरों में घंटियों का क्या उपयोग है? क्यों घंटियों को इतना महत्व दिया जाता है और क्यों हम बिना मंदिर में घंटी बजाए एंटर नहीं करते? बहुत सारे प्रश्न आते हैं दिमाग में अगर आप उसके बारे में सोचना शुरू करें। अगर आप दूर दराज पहाड़ों के मंदिरों में जाएं दोस्तों, खासकर उत्तराखंड के आप मंदिरों पे ध्यान देंगे तो वहाँ सिर्फ हजारों नहीं लाखों की संख्या में घंटियां लटकी रहती हैं। और क्योंकि बहुत शुद्ध वातावरण होता है उस जगह का, बहुत खूबसूरत जगह होती है, बिल्कुल पॉल्यूशन नहीं होता, तो दिन भर जब तक मंदिर के कपाट खुले होते हैं इन घंटियों की ध्वनि आपको दूर दूर तक गूंजती हुई सुनाई देती है। चलिए आज जानते हैं दोस्तों कि इसके पीछे का इतिहास क्या है। आपको ये जानकर बहुत प्रसन्नता होगी कि इसके पीछे दोस्तों एक बहुत बड़ी साइंस है। कहते हैं जब घंटियों का निर्माण हुआ वो वैदिक काल से हुआ। ये वैदिक संस्कृति है हमारी, और भक्तों का ऐसा मानना है कि देवी देवताओं को इसकी ध्वनि बहुत भाती है। वो एकदम से अलर्ट हो जाते हैं जब कोई भक्त घंटी बजाकर मंदिर में प्रवेश करता है, तो वो उनका ऑटोमेटिकली जो है उनका ध्यान भक्तों की तरफ आने लगता है। वो बहुत पसंद करते हैं इस ध्वनि को। अगर हम साइंस इसके साथ जोड़ के देखते हैं दोस्तों, तो घंटी जिस मटेरियल से बनती है वो 5 तत्व होते हैं। वो 5 तत्व मुझे ऐसे तो याद नहीं है दोस्तों, मैं देख के बताऊंगी कि वो है लेड, कॉपर, जिंक, आयरन और टिन। और कहते हैं जब ये 5 मेटल आपस में मिलते हैं और एक घंटी बनती है दोस्तों, तो इसकी जो गूंज होती है, इसकी जो वाइब्रेशन होती है, वो आपके ब्रेन के लेफ्ट और राइट साइड को एक ही बार में अफेक्ट करता है। और वो अफेक्ट कुछ ऐसा होता है कि मैक्सिमम 7 सेकंड तक ये ध्वनि, ये वाइब्रेशन होती रहती है एनवायरनमेंट के अंदर। और जैसे ही आपके माइंड में एंटर करती है तो आपका माइंड कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल ट्रांस में चला जाता है, शांत हो जाता है। और शांत होने के बाद ऑटोमेटिकली जिस एनवायरनमेंट में आप खड़े होते हैं, ऑब्वियसली आप मंदिर में खड़े होते हैं, मंदिर के बहुत ही शुद्ध और बहुत ही भक्ति के एनवायरनमेंट में खड़े होते हैं, तो आप बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं। आप उस पॉजिटिविटी के साथ उस मंदिर में एंटर करते हैं और उसके बाद अपनी प्रार्थना को भी उतने ही ध्यान से कर पाते हैं। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि प्राचीन काल में मंदिर अक्सर या तो बहुत ऊंची पहाड़ियों पे बनाए जाते थे और या जंगलों के बीच में बनाए जाते थे, क्योंकि उनको भक्तों को वैसा ही माहौल पसंद आता था। वो जनजीवन से दूर रहना पसंद करते थे, अकेले में रहना पसंद करते थे। और भक्तों के लिए ये माना जाता था कि वो कष्ट करके जब भगवान तक पहुंचते हैं तो उसे उनका फल ज़्यादा अच्छा मिलता है। लेकिन दोस्तों इन भक्तों को पता कैसे चलता था कि मंदिर कहाँ पे है एग्जैक्टली? जी हाँ दोस्तों, ये बेल एक तरह से गाइड का काम करती थी। आप देख सकते हैं आज अगर हम अपने हिंदू घरों में देखेंगे तो दोस्तों बिना घंटी बजाए हमारी पूजा शुरू नहीं होती, और घंटी से शुरुआत होती है, घंटी से ही एंड होता है। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि घंटी का जो सबसे अपर पार्ट होता है, ये यहाँ पे गरुड़ भगवान जी बने होते हैं। ये गरुड़ भगवान जी जब हम घंटी को बजाते हैं, पूरे घर में इस तरह से करते हैं, तो इसकी जो वाइब्रेशन होती है वो घर में एक पॉजिटिव माहौल लेके आती है और नेगेटिविटी को भगाती है। ये इसके बॉडी पार्ट होता है दोस्तों। इसको तो मैंने ड्रेस पहना रखी है क्योंकि ये मेरी ट्रेडिशनल घंटी है जो पहले मेरी मम्मी के घर में हुआ करती थी और अब मेरे घर में है। इसका जो लोअर पार्ट है दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये होती है इसकी बॉडी। और ये बेल जो ये साउंड करती है दोस्तों, इसमें साक्षात सरस्वती का वास होता है। हम मंत्र पढ़ते हैं, मंत्र के साथ साथ शंख बजाते हैं और घंटा बजाते हैं। ये एक बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन होता है एक आध्यात्मिक माहौल को जागृत करने के लिए। ऐसा कहा जाता था दोस्तों कि जब जंगलों में और पहाड़ों में जो मंदिर होते थे वहाँ पे कपाट लगाने का कोई रिवाज नहीं था, यानी कि उनमें कोई दरवाजे नहीं होते थे। वो मंदिर हर वक्त भक्तों के लिए खुला रहता था। यहाँ तक कि यदि आधी रात को कोई यात्री वहाँ से गुजर रहा है और उसे आराम की ज़रूरत है तो वो आराम से उस मंदिर में बिना किसी परमिशन के
रह सकता था। अब ऐसे में उस मंदिर को जंगली जानवरों और जंगली इंसेक्ट से बचाने के लिए क्या किया जाए? तो कहते हैं कि इस घंटी की जो वाइब्रेशन है वो इन जानवरों को और इन इंसेक्ट्स को काफ़ी दूर रखती थी इस माहौल से, क्योंकि इसकी वाइब्रेशन शायद उनको पसंद नहीं थी, इसकी साउंड वो नहीं सहन कर पाते थे। और इसके अलावा ये कहा जाता है दोस्तों कि पौराणिक काल में देवी देवताओं के पास भी जो मंदिर हुआ करते थे उनके घंटे इसलिए इस्तेमाल होते थे ताकि किसी भी प्रकार के राक्षसों से वो मंदिर, वो माहौल दूर रहे, यक्षों से दूर रहे, ताकि वहाँ एक शुद्धता का माहौल बना रहे। देख रहे हैं दोस्तों किस तरीके से हम अपने एक एक वस्तु को, अपने पूजा पाठ की वस्तुओं को कितनी प्यारी उनके हिस्ट्री के साथ जोड़ते हैं, कितना प्यारा उनका इतिहास है। और मुझे लगता है कि हम सबका ये एक फ़र्ज़ बनता है, हमारी ड्यूटी होती है कि हम अपने आगे की जनरेशन को ये सब ज्ञान ज़रूर दें, खासकर घर के छोटे बच्चों को, क्योंकि जब बचपन से बच्चे इन सब चीज़ों का महत्व जानेंगे तो ही वो इसको वैल्यू दे पाएंगे और ये जो संस्कृति है वो एक एक करके आगे बढ़ती चली जाएगी। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगली कहानी में फिर कोई ऐसी ही अच्छी पौराणिक बात आपके सामने करूँगी ताकि हम अपनी हिंदू संस्कृति को और आगे बढ़ा पाएँ। फ़िलहाल के लिए चलती हूँ। नमस्कार।